हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। हम संपूर्ण इकोनॉमिक्स के आखिरी छोर पर हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, क्यों सरकार ने स्थापित की, भारत में कैसे रेगुलेट होती है और क्या क्या इसके फायदे, हम सारा देखेंगे। प्री कम मेंस का टॉपिक है। मेंस में इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, या 5 नंबर के नए सिलेबस के हिसाब से 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो मेरे साथ बने रहें, मैं बारी बारी से आपको पूरा समझाऊंगा। तो सेज क्या है? सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा आता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। नाम से ही जैसे दिख रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या? आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये कि जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हो, ऐसा कोई क्षेत्र। तो सरकार ने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे विदेशी लोग या भारतीय लोग क्या करें, अपना इन्वेस्टमेंट भारत के किसी क्षेत्र विशेष में या भारत में क्या करें, बढ़ाएं। तो बढ़ाने के लिए सरकार ने बोला कि क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह फैक्ट्री या वह व्यक्ति जो कहीं और इन्वेस्टमेंट या फैक्ट्री लगाने वाला था या कोई यूनिट लगाने वाला था, वो हमारे ही देश में आए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए जिस देश में वो पहले जाने वाला था उससे ज्यादा सुविधा भारत में होनी चाहिए, तभी तो उसको छोड़ के यहाँ आएगा। भाई, फायदे का सौदा जिधर देखेगा उधर जाएगा, सिंपल सी बात। तो सरकार ने एक दिमाग लगाया कि हम कुछ क्षेत्र ऐसे बना दें या कुछ एरिया ऐसे नोटिफाइड कर दे, विशेषता रूप से दिखा दें, जिनमें हम कुछ स्पेशल छूट दे दें किसी व्यक्ति को या संस्था को या देश को, ताकि वो वहां पर क्या करे, निवेश करे। तो उन्हीं क्षेत्रों को जो सरकार ने स्पेशली बनाया है उसको क्या बोलते हैं, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये क्या है, क्यों सरकार ने किया, इसके क्या उद्देश्य, वो देखते हैं। तो ये है क्या, इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो क्या है, किसी क्षेत्र, किसी देश की सीमाओं के भीतर सेज एक ऐसा विशेष रूप से बना गया भौगोलिक क्षेत्र है जो उद्योग और व्यापार हेतु विशेष सुविधाएं को लिए होता है, विशेष सुविधाओं से सुसज्जित होता है, तथा जहां व्यापार व निवेश के लिए नियम में कुछ छूट भी होती है। यानी ये इस क्षेत्र में जो सरकार ने बताया है, उस क्षेत्र में अगर कोई कंपनी निवेश करती है या कोई देश या कोई संस्था निवेश करती है तो उसको कुछ सुविधाएं मिलेंगी और कुछ चीजों में छूट भी मिलेगी। वो क्या हो सकती है, देखो। वो विशेषता है बिजली, पानी, सड़क, यातायात, भंडारण। सरकार अपनी तरफ से बिजली अवेलेबल करा देगी, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का नहीं डालना पड़ेगा। पानी के भी सोर्स ऑफ जो वाटर्स हैं वो भी सरकार क्या कर देगी, उपलब्ध कराएगी, या ये वो क्षेत्र ही वहां स्थापित करेगी जहां पानी आसानी से मिल जाए। सड़क बना देगी सरकार, यातायात के लिए रेल लाइन डाल देगी सरकार, और भंडारण के लिए स्टोरेज बनाएगी सरकार। ये सब किसकी तरफ से मिल जाएगी, इस क्षेत्र विशेष में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको सरकार की तरफ से मिल जाएगी। और कई बार तो सरकार इनमें कई सालों तक टैक्स भी नहीं लेती, फ्री करके रखती है कि आप 10 साल यूज करो, हम टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल के बाद टैक्स लेना चालू करें। दूसरा, सरकार कई टैक्सों में छूट भी देती है। जो भी कोई कंपनी या व्यक्ति इस सेज में अपनी फैक्ट्री या अपनी यूनिट लगाना चाहता है, उसको सरकार क्या करती है, कुछ छूट देती। आयात निर्यात में जो भी टैक्स लगता है उसको फ्री कर देती है या कम कर देती है। श्रम नियम में छूट देती है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करा सकते श्रम नियम में, तो सरकार बोलती है आप 9 घंटे करा सकते हो, 10 घंटे करा सकते हो, कुछ विशेष सुविधाओं के साथ। कई बार तो टैक्स फ्री करके रखती है इस जोन, पूरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टैक्स फ्री कर देती है कि हम आपसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेंगे, बस आप यहाँ आके इन्वेस्ट करो। और उस टैक्स की कई बार अवधि भी फिक्स करती, 5 साल तक नहीं लेंगे, 10 साल तक नहीं लेंगे, कई बार 1 साल तक नहीं लेंगे। और किसी किसी चीज में बोलती कि इस चीज का आजीवन नहीं लेंगे, इस चीज का 5 साल के बाद लेंगे, इस चीज का 10 साल के बाद लेंगे। तो कुछ विशेष सुविधाएं सरकार इसमें देती है। किसमें? एसईजेड में। तो एसईजेड क्या है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो कुछ विशेष सुविधाएं और कुछ छूटों के साथ सरकार बनाती है ताकि इन्वेस्टमेंट या निवेश वहां पर आकर्षित हो। तो भारत में ये क्या है, देखते हैं। तो भारत में ये जो सेज है, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने सेज एक्ट 2005 बनाया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, और लागू कब से किए, फरवरी 2006 से। ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में, तो ये इसको ध्यान रखें। भारत में पहला ऐसा क्षेत्र कहां बना, पहला ऐसा क्षेत्र कांडला में बना। कांडला कहां है, ये भी चलो आपका होमवर्क है। कांडला ये कहां है, ये आपका होमवर्क में, ये बता दो, एक बंदरगाह है। भारत में सेज पहला कहां बना, कांडला में, और ये कांडला किस राज्य में है, ये आपको क्या करना है, कांडला का कमेंट करके बताना। और सबसे ज्यादा सेज किस राज्य में है, पहले ये तेलंगाना में थे, सबसे ज्यादा कहां पे थे, सेज तेलंगाना में थे। अब कहां है, क्या वह राज्य तेलंगाना ही है या दूसरा राज्य, ये भी आपको कमेंट करके बताना।
मैं बार बार आपको कुछ होमवर्क इसलिए देता हूं ताकि आप उस टॉपिक के बारे में गूगल करें या दूसरा वीडियो देखें, तो आप उसमें और जानकारी एकत्रित करें और फुल फ्लेजेड आपके दिमाग में पूरी मेमोरी में आ जाए वो। इसलिए दो आपको होमवर्क दे। और कई सारे मैं सेज के नाम बताता हूं जो अभी भारत में स्थापित। सांता क्रूज मुंबई में है, ये भी एक सेज वाला क्षेत्र है। कोचीन बंदरगाह भी एक सेज वाला क्षेत्र है। कांदला मैंने आपको बता ही दिया। विजय, विशाखापट्टनम पोर्ट को क्या बोलते हैं? विजय। तो ये भी क्या है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। और इंदौर मध्य प्रदेश में एक क्या है, शहर है, जहां पर भी क्या है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सरकार ने स्थापित किया है। इंदौर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्पेशली मैं एमपीपीएससी को टारगेट कर रहा हूं, तो एमपीपीएससी वालों के लिए ये इंदौर भी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो वो कहाँ है? इंदौर में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। तो ये तो इसका फैक्चुअल जानकारी थी। अब सबसे बड़ी जानकारी जो मेंस में आती है, या सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेंस में आता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित करने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है, सरकार इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे रही है, इतना ज्यादा पहले से पैसा खर्च करके किसी क्षेत्र विशेष को स्पेशल बना के लोगों को आकर्षित कर रही है, तो कुछ ना कुछ फायदा उस चीज का उठाना चाहती है। तो वो फायदे क्या है, फटाफट हम छोटे छोटे शब्दों में देखते हैं। सबसे पहला है निवेश को बढ़ाना। निवेश मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उत्पादन कार्यों में लगाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ये जो पैसा लगाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं निवेश। तो सरकार ये निवेश बढ़ाना चाहती है, वो विदेशी हो या देशी हो। सरकार किसी क्षेत्र विशेष को क्या करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगी और वहां विदेशी कंपनियों को बोलेगी अगर आप यहाँ आएंगे तो इस टैक्स में छूट है, इस कर में छूट है, निर्यात शुल्क नहीं लेंगे, आयात शुल्क नहीं लेंगे, कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको रेल लाइन फ्री कर देंगे, ये कर देंगे वो कर। तो हो सकता है वो कंपनी वहां पर आके अपनी फैक्ट्री लगा ले। अब उसके क्या फायदे होंगे देखो, जब वो फैक्ट्री लगेगी उस जगह में, तो आज नहीं तो कल कभी तो टैक्स देगी, तो सरकार को कुछ दिन बाद ही सही टैक्स मिलेगा। एक दूसरा, सारे के सारे उसमें काम करने वाले कर्मचारी वो फैक्ट्री विदेश से नहीं ला सकती, तो वहां के लोकल लोगों को या भारत के लोकल लोगों को उसमें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार का सीधा सा चक्र है, मैंने टिप्पन थ्योरी बताई थी, टिप्पन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि विकास किसी भी स्तर पर हो वह रिस रिस के समाज के अंतिम तबके तक, नीचे तक पहुंच ही जाता है। तो जब वो फैक्ट्री में कोई भी आदमी क्या करेगा, काम करना चालू करेंगे या उस क्षेत्र विशेष में इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट रिस रिस के समाज के निचले वाले स्तर तक चला जाएगा और सबका ही फिर क्या होगा, सामाजिक स्तर बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम होगी तो खर्च करेंगे और बाकी उद्योगों भी क्या होगा, लुढ़कना चालू होगा। जो लोग चप्पल नहीं पहन पा रहे, जूते नहीं पहन पा रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, अच्छे घर नहीं ले पा रहे, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो ये सब चीज खरीदेंगे, तो बाकी उद्योग भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इकोनॉमी कुल मिला के गुड़केगी। दूसरा, निर्यात बढ़ेगा। दूसरा क्या, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात कैसे बढ़ेगा, जब ये कोई फैक्ट्री वहां पर बनाएगी तो कई बार सरकार ये भी बोल देती कि अगर आप विदेश में बेचेंगे, अगर आप देश में बेचेंगे उस माल को तो हम उस पर कुछ टैक्स लगाएंगे, अगर आप विदेश में बेचेंगे तो हम निर्यात शुल्क फ्री रखेंगे। तो वो कंपनी बनाती तो भारत में पर बेचती विदेश में, तो उससे क्या होता, भारत का निर्यात बढ़ता है। और निर्यात बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से आपको पुराने वीडियो में बताया है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों ही सरकार के किसके पक्ष में जाएंगे, जिस सरकार के क्षेत्र में वो एसईजेड स्थापित, यानी भारत बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने पक्ष में करने के लिए भी एसईजेड को क्या करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। ज्यादा बिकेगा विदेश में तो ज्यादा विदेशी करेंसी या विदेशी मुद्रा भारत में आएगी और भारत का विदेशी रिजर्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे एक फायदा ये होगा, विदेशी रिजर्व भी, विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या होगा, बढ़ेगा। कुल मिला के हम देखें, रोजगार हम देख चुके हैं, कुल मिला के हम देखें तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। कुल मिला के क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी यानी जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी से जीएनपी बढ़ेगा, कुल मिला के नेशनल इनकम बढ़ेगी। और जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी फिर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग करने से निकलती है। तो जब कुल राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो कुल प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जो मानव विकास भारत में चाहिए, व्यक्ति का जो स्तर, सामाजिक स्तर बढ़ना चाहिए, वो इसके कारण क्या होगा, बढ़ेगी। तो कुल मिला के हम देखें तो एसईजेड का फायदा कहीं ना कहीं हर एक आदमी तक देश में पहुंचेगा। तो इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, एसईजेड को स्थापित करती है। तो क्या था एसईजेड, क्या परिभाषा हो सकती है, क्या मेंस में क्या क्या लिखने को आ सकता है, कब भारत में एक्ट कौन सा है और कहां कहां मोटे मोटे भारत में एसईजेड स्थापित है। तो ये था आपका एसईजेड।
अगर आपको वीडियो मेंस के भी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेंस के वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।